मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहां का नियम से करें। आपको खागरा प्रसाद, आपको पचमेरी प्रसाद इसलिए अलग गाड़ी से भेजा जाता है कि जिसमें किसी प्रकार की शुद्धि अछूत लोगों उसमें बैठ के न जावे। और जो प्रसाद लेने जाने वाले हैं ड्राइवर्स हैं, धाम की ओर से 2 गाड़ियां लगाई गई हैं और उनसे भी मेरा आग्रह निवेदन रहता है कि अपना शिल्पा, अपना समोसा या कुछ भी जो आप खाते पीते हैं गाड़ी को पवित्र रखिए, जिससे कि जब वहां आप टिपारा लेके जाएं तो आप वहां भी जाकर के पहले हाथ धोबें, पैर धोबें, जल छिड़के और गाड़ी में से जिनका पंचमेरी या खाकरा प्रसाद 3 लौंग, 5 लौंग, 1 लौंग या माठे, सिंगल माठे चढ़ रहे हैं, वो ले जाने वाले वो गाड़ी होती है, लेकिन वहां उतर के सोम लेना है। ये नहीं, हमने बताया, अपने हिसाब से बनाया, किसी दूसरे की गाड़ी पकड़ी और चले गए। मेरा से कोई विरोध नहीं, खूब ले जाओ, रोज ले जाओ, लेकिन जो यहां की व्यवस्था है उसको ध्यान रखिएगा। बाद में आपकी पर्ची और अर्जी खारिज कर दी जाएगी। कई लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आपको लगता है कि ड्राइवर झूठा है, ड्राइवर ने गलत तरीके से गाड़ी में अपवित्रता बना के ले जा रहे हैं, आप उसकी शिकायत हमारे सोनू महाराज जी के पास कर सकते हैं। उसकी शिकायत आश्रम के जो आपका काउंटर से वहां पंकज जी बैठते हैं उनसे बोल दीजिए, नोट कराइए, क्योंकि उसमें नुकसान तुम्हारा तो है ही, नुकसान हमारा है। वो नुकसान क्या है कि जब तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हारी आत्मा रोएगी तो कष्ट मुझे होगा। आप मेरे कहने पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मैं जानता हूं, लेकिन जब आपका काम नहीं होता ना, फिर मैं अपने पूज्य गुरुदेव से अर्जी लगाता हूं, तो पर्चे में जब दोहरा लिखना चालू करता हूं उसमें आता कि इन्हें तो ये करा ही नहीं, इन्हें तो ये विधि को अपनाया ही नहीं। और जब मैं बताता हूं तो वो कहता है कसम खाता हूं मैंने 5 अमावस्या की है, 5 नहीं की 9 की है। तब मैं कहता हूं अर्जी तो दिखाओ। जब अर्जी दिखाते हैं तो वास्तविकता में तो उस दायरे में नहीं आते। और तो आपने 1 रुपए की पर्ची कटवा रखी है या 100 रुपए की कटवा रखी है या 200 की कटवा रखी है या 0 की कटवा रखी है, 0 रुपीस की, फिर तो भाई साहब वहां ऑटोमेटिक ही आपकी अमावस्या कैंसिल हो जाती है। उसमें बाद में मत कहिएगा। तो मूल दरखास्त यहां 2100 रुपए की है, सेकंड दरखास्त जो नियमित दरखास्त है वो 1100 रुपए की है। 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख जो भी आप देते हो डोनेशन के रूप में और फिर हमसे मिलते हो मंदिर के दान दक्षिणा के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए, सरिया ईटा गिट्टी के लिए, भंडारे के लिए, ये उससे कोई संबंध नहीं रखता है। मात्र मूल दरखास्त 2100 रुपए की है, नियमित दरखास्त 1100 रुपए की है। और वास्तविक जो पीड़ित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गाड़ी मकान बंगला बेच के आना चाहते थे, बिल से निवेदन है वो बेचे नहीं। आप तो ईमानदारी से टोकन कटवा लीजिए, तुम्हारा काम 100% होगा, चाहे फिर वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो, आपकी 100% आपकी अर्जी स्वीकार होगी। लेकिन बाद में आप दारू पीने के लिए, मदरा लेने के लिए, जुआ खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए तो लाखों रुपया खर्च करते हो। जब मठ मंदिर में आते हो तो भिखारी बन जाते हो। ऐसे लोगों के लिए ये कुछ सन्मार्ग और ये आपको चेतावनी है, ये आपका विधान है। बाकी के लोग नहीं समझाते हैं ना, उनको जरूरत ही नहीं है ना समझाने की, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ता मेरा है, बिगड़ता तुम्हारा है। तुम्हारी आस्था जो है, हम नहीं चाहते कि आपकी आस्था में किसी प्रकार की कमी आवे। ये 21वीं सदी में यदि पंडोखर धाम में ऐसी 48 जो डिग्री गर्मी जो यहां तपन है, समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, उसमें यहां बैठे हैं ना, ये पंडोखर धाम की शक्ति का प्रमाण है। ऐसी गर्मी में कोई मरना नहीं चाहता,
लेकिन उसको पता है कि पंडुखर धाम में जाने वाले हैं, वहां मरना ना तो छोड़ो, वहां से तो अमर होना है। बताइए ऐसी गर्मी में, अरे कई कई जगह देखो छोटे छोटे 10-10, 50-50 लोगों के बीच में लोग सटक लेते हैं। आपने कभी सुना दरबार में ऐसा कि ये घटना हो गई हो? भगवान ना करे। मैं इस व्यवस्था के लिए उस चक्र के विधान के देवताओं का आह्वान नहीं करता हूं। हम करते हैं सबके जीवन में खूब तरक्की होवे, खूब उन्नति होवे, लंबी आयु होवे और सदपुरुष बने, आप लोगों का कल्याण होवे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी दरबार जो भी पर्चा लिख के देता है, 3 लोगों से जरूर सावधान रहना। वो सावधान किससे? किसी ने मुझसे कहा कि महाराज आपने एक बहुत सुंदर बड़ी बात कही, कई बाबा लोग मुझे ठग रहे थे, हम उनके धांसे में आ गए, और जब आपने यहां से जवाब दिया तो हमने घर भी पर्चा लिखना चालू कर दिया। हमने कैसे भैया? बोले आपने परसों कहा था ना दरबार के में बैठ करके, तो मुझे किसी ने छेड़ा था। बोले महाराज हम भी दादा परदादा और परिवार के नाम बता सकते हैं। हमने कैसे? बोले बस मैं 2 चीज पूछता हूं। क्या पूछते हैं? बोले गांव के हो, कौन से गांव के हो, किस जिले से आए हो, और तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। हमने कहा धन्यवाद। बोले आपका इस पर क्या कहना है। हमने कि हमसे पूछोगे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। हमने कहा कि आप कहां से हो। बोले मैं उत्तर प्रदेश का हूं। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश एक समग्र आईडी पोर्टल, एक परिवार की रजिस्टर होता है, परिवार रजिस्टर, जिसमें आपका मोबाइल नंबर अंकित होता है। और जब आप गूगल से उस पोर्टल को खोलते हो, जैसे मध्य प्रदेश में समग्र आईडी जैसे खोलते हैं, तो उसमें परिवार के सब नाम आ जाते हैं जो जो आपकी आईडी से जुड़े होते हैं। फिर वो जानकर कहता है बताओ तुम्हारे घर में नैना दिख रही, नैना कौन है। अब उसमें ये तो लिखा नहीं है कि ये फलाने की पत्नी है, ये फलाने की अम्मा है, ये फलाने की बहन है। तो वो ऐसे तुक्के से पूछेंगे बताओ तुम्हारे घर में संतोषी कौन है। समझ जाओ कि उस समग्र आईडी में संतोषी इसको मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं मिली कि पत्नी है कि पति। ये क्यों पूछ रहा है कि संतोषी कौन है? बताए ना कि संतोषी तुम्हारी पत्नी है और संतोषा तुम्हारा पति है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? तो कुछ लोग इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ और चीटिंग करते हैं। कुछ लोग अपने ही लोगों को बैठा करके इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उनको जवाब है कि पंडोखर सरकार की तरह बनना है। तो पंडोखर सरकार की तरह बनने के लिए साधना करना पड़ेगा, ट्रिक से काम नहीं चलेगा। और पूजा पाठ करिए, अपने अच्छे सदगुरु को की शरण में बैठिए, उनका जूठन पाइए, उनकी चरण रज मस्तक लगाइए, योग करिए, तो आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी।